देखो कुछ एग्जाम्पल और बता रहे हैं जिसके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। शायद आप जानते नहीं होगे इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो वर्नर थ्योरी है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बेस्ड है। जो वर्नर थ्योरी आपका है वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। देखो आप और भी कैसे क्या पता करोगे, जिसको इसका पांच दे दिया इस तरह से K3FeC2O4 3 ऐसे C2O4 जिसको आप ऑक्जेलेट बोलते हो। या और एग्जाम्पल देख लो K3AlF6। या एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये देखो FeEN3Cl3। और एक क्वेश्चन FeEN2Cl2Cl। Fe मीन्स हुआ आयरन। ये जो Fe है ना Fe मीन्स क्या हुआ आयरन। फिर दूसरा लिखो FeH2O5 NOSO4 NOSO4। और एक और लिखो Fe ब्रैकेट में C5H5 ट्वाइस। और एक और लिखो। चलो ठीक है, देखो हमने कहा जिसका निकालना होगा उसका आप क्या लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। इसका देखो एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम का +3 हो गया, प्लस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर X होता है तो X मान लीजिए, प्लस ये 3 लिख लीजिए। और ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर बनाओगे देखो ऐसे होता है। तो इसी ऑक्जेलेट को अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो ना आप। अब देखो एक H+ आप यहां से निकालोगे तो 1 माइनस आएगा, दूसरा H+ आप यहां से निकालोगे तो ये माइनस आया, तो एक ऑक्जेलेट पे -2 आया। और यहाँ पे ऑक्जेलेट है कितना 3 ब्रैकेट -2 लिख सकते हैं, आएगा +3 + X -6 बराबर 0। X बराबर +3 आएगा। ठीक उसी प्रकार ये हो गया आपका, देखो +3 मेटल का हो गया X 6 ब्रैकेट है -1 बराबर 0। जानते भी हो जो हेलोजन आपका होता है वो नेगेटिव लिगेंड होता है, X- बराबर F- Cl- Br- I-। ये सब कैसे है मोनोडेंटेट है ना, मोनोडेंटेट भी है और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया बराबर 0, तो लिख सकते हो X - 3 बराबर 0, X बराबर +3 आ गया। ये देखो X - 3 बराबर 0, X बराबर कितना आ गया +3 आ गया। इसी प्रकार ये देखो, ये नहीं समझ पा रहे EN क्या है। ये आप जब पढ़े होंगे न्यूट्रल, सॉरी आपको हमने पढ़ा रहे थे बाइडेंटेट लिगेंड, कभी पढ़े हो आप लोग? जानते हो क्या पिछले दिनों में बाइडेंटेट बताया गया था आपको। ये देखो EN बराबर होता है NCCN एथिलीन डाइअमीन। ये आपका NH2 एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। तो इसका जब ये आपका न्यूट्रल लिगेंड में था, न्यूट्रल मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो लिख सकते हो कि मेटल का हो गया X +0 और ये -3 बराबर 0। अब समझ गए होगे
कि जब ये -3 है इधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा। तो ये सोचते कि x बराबर +3, x बराबर +3, तो यहाँ जो ये आएगा इसका आएगा +3 आएगा। अब यहाँ देखो वही फिर एग्जाम्पल है, ये मेटल है आयरन का x हो गया, ये 2 × 0 हो गया, प्लस ये 2 × -1 हो गया, अब प्लस हो गया ब्रैकेट -1, तो जोड़ोगे हो जाएगा x - 2 -1 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर +3 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप इसका भी लिख सकते हो, ये x + 5 ब्रैकेट में क्या है 0। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो NO है वो +1 फॉर्म में होता है, +1 × -2, तो हो जाएगा x + 1 - 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर +1। इसे हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो ये NO है ये +1 फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में है? +1 फॉर्म में है। देखो फिर से FeH2O5, जो NO है ना SO4, ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाटर को दे देता है। किसको देता है? वाटर को। इसीलिए ये प्लस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लस फॉर्म में। तो इसी को ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अगर कोई ना पूछेगा टेस्ट में आपके तो इसको डायरेक्ट पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लेसन नंबर। इसकी भी कहानी देखो बड़ी अलग है। ये 6H5 का मैटर देखो क्या है, देखो इसका मैटर ये होता है। अगर लिखे C5H5, C5H5 का स्ट्रक्चर फिर से देखो, C5H5, इसका हम लोग कॉमन नेम जो लेते हैं वो फेरोसील लेते हैं। कॉमन नेम क्या है? फेरोसील। ये होता है फेरोसील बोलते हैं इसको। इसका बॉन्ड क्या बोलते हैं? बीच में आयरन है Fe, इसको हम फेरोसील बोलते हैं। फेरोसील। इसमें देखो होता क्या है फेरोसील में, थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। यहाँ पे ये जो ये अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे बाय द वे, अगर यहां से तोड़ोगे तो देखो ये क्या होगा, ये इस पर माइनस आ जाएगा और ये Fe ये बचेगा आपका, और जब इस पर माइनस आएगा तो एक प्लस आ गया। फिर जब आप ये प्लस आया, जब आप इसे फिर तोड़ोगे फर्दर तो ये बनेगा Fe, और देखो ये पहले बनेगा ये माइनस, इस पर भी क्या आएगा? एक प्लस और एक प्लस ये। तो इस पे जो आयरन होगा यहाँ फेरोसिन में वो +2 फॉर्म में होगा, और जो फेरोसिन है ये -1 फॉर्म में होगा। फेरोसिन किस फॉर्म में? -1 के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये अपना दे रहा है, इसलिए ड्यू टू एरोमेटिसिटी। किसकी वजह से? एरोमेटिसिटी की वजह से। तो यहाँ देखो इसका आयरन का हो गया x + 2 - 1 बराबर 0, x बराबर +2। ये हो गया फेरोसिन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जो हमने अभी बताया फेरोसिन वाला। हम अगर यही हो तो बेंजीन लगा देते C6H6, तो वहां भी देखो यही एग्जांपल बनता है कि उसका नाम अलग हो जाता है। इसको हम फेरोसिन बोल रहे हैं ना, देखो ये बेंजीन लगा दो, देखो तो क्या हो जाएगा? Fe देखो ये। अब बेंजीन के केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन देने का काम है मेटल्स को वो पूरा रिंग कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे पूरा रिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रिंग नहीं दे रहा था, यहाँ पे ये दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा रिंग इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो इसलिए जब पूरा रिंग देगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका 0
इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ ये पूरा रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। अगर ये बेंजीन लगा दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बेंजीन का, ठीक है। तो ये नोट कर लो, इतने जो एग्जाम्पल थे ये सब इम्पोर्टेंट थे निकालने के लिए, क्या ऑक्सीडेशन नंबर।